वेदों में 3 विषयों का वर्णन है। कितने विषयों का? वेदों में 3 विषयों का वर्णन किया गया है। भगवान चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं, भगवान संबंध भक्ति अभिधेय हय प्रेम प्रयोजन वेदे 3 वस्तुकय। तो वेदों में 3 विषयों का वर्णन किया गया। पहला संबंध, दूसरा अभिधेय और तीसरा प्रयोजन। ये 3 विषयों का वर्णन वेदों में हुआ है या वेदांत में हुआ है। तो संबंध किसको कहते हैं? मैं भगवान का नित्य दास हूँ, इसको कहते हैं संबंध। यानी हमारे केंद्र बिंदु भगवान कृष्ण हैं, इसको जानना। हमारे एकमात्र संबंधी, एकमात्र इष्ट, एकमात्र हमारे मित्र सखा वो कौन है? भगवान कृष्ण हैं। ये क्या है? संबंध तत्व, संबंध ज्ञान। इसका वर्णन वेदों में हुआ है। वेद हमको बताते हैं कि भगवान कृष्ण कौन हैं, वो हमारे क्या लगते हैं, उनका हमारे साथ क्या संबंध है, वेद हमको बताते हैं। और दूसरा, वेदों में अभिधेय का वर्णन हुआ है। अभिधेय, अभिधेय का अर्थ होता है भक्ति, यानी भगवान कृष्ण को प्राप्त करने का जो मार्ग है उसको कहते हैं अभिधेय। तो भगवान कृष्ण को प्राप्त करने का मार्ग क्या है? वो है भक्ति योग, नवधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रीमद् भागवतम में नवधा भक्ति का वर्णन हुआ। इस नवधा भक्ति का पालन करने से हम भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कृष्ण को प्राप्त करने का जो मार्ग है वो है भक्ति योग, जिसको अभिधेय कहा जाता है। तो वेदों में भक्ति योग का वर्णन हुआ है। और तीसरा जो विषय वेदों में वर्णित किया गया है वो है प्रयोजन। प्रयोजन का अर्थ होता है लक्ष्य, यानी क्या मिलेगा, भक्ति करने से क्या मिलेगा। क्या मिलेगा? कृष्ण प्रेम। तो भगवान कृष्ण का प्रेम क्या है? प्रयोजन है, वो लक्ष्य है। तो वेदों में, वेदांत में भगवान कृष्ण के प्रेम का वर्णन हुआ है। स्मृति, श्रुति, वेद, शास्त्र, इन सभी में संबंध, अभिधेय, प्रयोजन 3 विषयों का वर्णन है। यानी भगवान कृष्ण के विषय में और भगवान कृष्ण के भक्ति के विषय में और भगवान कृष्ण के प्रेम के विषय में समस्त शास्त्रों में वर्णन किया गया है।